हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो कभी ना कभी आपने वेबसाइट बनाने का जरूर सोचा होगा और इस वेबसाइट को आपने जरूर विजिट किया होगा, जिसका नाम है wix.com। इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप के स्टाइल में टेम्पलेट पहले से होती है, आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। ना आपको डोमेन लेना है, ना आपको होस्टिंग लेनी है, ना आपको कुछ नहीं करना है। तो विक्स साइट हो गई, या हमारे पास यहाँ पे website.com हो गया। बेसिकली वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं। आज चाहे आप होस्टिंगर की बात कर लें, गोडैडी की बात कर लें, बिगलॉक की बात कर लें, हर जगह पे आपको वेबसाइट बिल्डर मिलता है। कुछ जगहों पे फ्री मिलता है, कुछ जगहों पे बहुत छोटा सा चार्ज किया जाता है, पर आप वेबसाइट बना सकते हैं इजीली। ठीक है। तो अब अगर आपकी एक वेबसाइट हो जहाँ पे आप लोगों को इस तरह की वेबसाइट बनाने का मौका दें, देन ऑफ कोर्स यू कैन अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो कैसे आप एक सास बेस्ड वेबसाइट बिल्डर सेटअप करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल थीम पहले से होगी, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमें इसके लिए ये थीम चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस स्क्रिप्ट का। ठीक है, ऑन बेस्ट प्राइस। ठीक है। तो इसके अंदर आप कस्टम डोमेन है, आपके पास ऑटोमेटिक सब डोमेन है। ठीक है, आप होटल, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब कितने तरीके इसमें आपको वेबसाइट बनाने का मौका मिलता है, क्या नहीं मिलता। 12 से ज़्यादा थीम है इसमें आपको, आईटी, कॉर्पोरेट, चैरिटी, लॉयर, बिजनेसेस, यही ई कॉमर्स, इंडस्ट्री, कोर्स, होटल, पोर्टफोलियो, एजेंसी, और अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो बहुत कुछ है। इवन आप इसमें वी कार्ड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, क्यूआर बिल्डर के सिस्टम है इसमें, पेमेंट गेटवे पहले से इंटीग्रेटेड है। कोई टेंशन नहीं कि भैया पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, शॉपिंग करनी है, कोटेशन जनरेट करनी है, बहुत कुछ है। मतलब एक नॉर्मल इंसान जो वेबसाइट में जो बनाते हैं 5-10 हज़ार की वेबसाइट, वो इजीली इसमें बिल्डअप हो सकती है। कोई इशू नहीं है। अब कैसे सेटअप करना है, कैसे क्या का सब कुछ करना है, शुरू करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने बोला शायद पूरा सा हम लोग ना कवर कर पाएँ। ठीक है, तो उसमें मैं बेसिक बेसिक आपको सब कुछ बता दूंगा कि अगर 2 घंटे की जो वीडियो होते हैं वो काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं सभी के लिए। तो ये अराउंड 200 MB के करीबन की आपकी ये फाइल है। तो सर, आप बहुत सारी वेबसाइट आए तो ऑफकोर्स इसका जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, तो आपको वो अपलोड कर लेना है। तब तक हम होस्टिंग के डोमेन पे जाते हैं और यहाँ पे हम अपना एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना डाटाबेस के तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, और ये रहा हमारा डाटाबेस। इसको ले लेते हैं और इन दोनों को हम बंद कर देते हैं, मेरे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे, बस अपलोड हो जाए। और अभी तक आप हमें फॉलो नहीं कर रहे तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो इस तरह के हम इस पर बनाते रहते हैं। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, कि कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग रील्स हम वहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये अपलोड हो चुका है। तो ये 200 MB से भी ज़्यादा बड़ा है, अराउंड 300 MB, 373 MB की फ़ाइल है। तो आप देख सकते हैं, क्वाइट बिग वन। ठीक है, तो इसको हम बाहर मूव कर देते हैं। अभी तक होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, क्योंकि मैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालते हैं जो भी आपका सब डोमेन है, वो जहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन करनी है। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। आपको जो वर्जन चाहिए वो 8.1, 8.2, 8 PHP 8.0 चाहिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ है। ठीक है, अब हमको देनी परमिशंस। तो स्टोरेज पे जाना है हमको, फ्रेमवर्क को हमको 755, और लॉग्स को भी हमें 755 परमिशन देनी है। देन हमको बूटस्ट्रैप में जाके कैच फाइल को भी हमें परमिशन देनी है। तो हमारी सारी परमिशन हो गई। अब नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या डालना है, नाम डालना है अपने ऐप का, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। तो हमारा फेवरेट नेम डेमो, क्योंकि हम डेमो सेटअप कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको डालना है अपना होस्ट। तो आपका जो होस्ट होगा वो होगा लोकल होस्ट, डाटाबेस नेम, डाटाबेस यूज़र नेम, एंड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, जो भी आपने पासवर्ड वगैरह बनाया है वो। मेरे केस में ये सिंपल है पासवर्ड। आपके केस में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है, और ऐसा शोध केस तो नहीं करना है कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेटअप हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हमको जो क्रेडेंशियल्स मिले हैं वो एडमिन एडमिन मिले हैं। तो साइट विजिट कर लेते हैं। तो आप इससे काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग साइट लगी, देख के मज़ा मज़ा सा आ गया। तो यहाँ पे आप अपने लोगोस लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको जो भी कंटेंट चेंज करना है सब आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे जो पहले से जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं उनको आपको मिल जाएगा, तो कि जब भी कोई आ रहा है तो वो देखेगा यार मुझे तो बनानी है, तो मैं इस तरह की वेबसाइट विथ 1 क्लिक पूरा एजेंसी वाली बना सकता हूँ। तो कैसे ये सारा कंटेंट ऐड करना है, कैसे सब कुछ, ये सारी चीज़ें होंगी, इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, ई कॉमर्स, चैरिटी और ये सब कुछ। कस्टम डोमेन है, अनलिमिटेड लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे डेमो कंटेंट है,
देखिए डमी टेक्स्ट लिखा हो तो उसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, डायरेक्ट एज इट इज़ अपलोड नहीं करेंगे। देन आपको वी कार्ड भी मिलते हैं, काफ़ी लोग अपने सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंपल विजिटिंग कार्ड में नहीं दे सकते, तो इस तरह से यहाँ पे आपको अलग अलग पैकेज मिल जाते हैं। ठीक है, फ्री में कुछ इंक्लूड नहीं है, हम फ्री में ही सब कुछ देंगे। तो अब चलते हैं लॉगिन पे। यहाँ पे हमको फिलहाल देखिए एरर भी आ रहा है साइड एरर, क्योंकि हमने कैप्शन की नहीं डाली है। तो जो भी है आपका बाई डिफ़ॉल्ट लॉगिन क्रेडेंशियल जो कि होंगी एडमिन एडमिन, वो आपको डाल देना है। ठीक है, तो 12 यूज़र रजिस्टर्ड है, 21 सब्सक्राइबर है, 9 पैकेज है, पेमेंट लोग 12, एडमिन बाई डिफ़ॉल्ट कंटेंट। तो पेमेंट में आपको पैकेज कितने दिन पहले अलर्ट आएगा, वो आप यहाँ से जा सकते हैं, किसी ने पैकेज कोई खरीदा हुआ है तो। अब आप चाहते हो कि आप किसी को डिस्काउंट दें, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट कूपन भी जनरेट करके दे सकते हो। अब हमारे जो होता है, हमारा जो पैकेज था, यहाँ पे जाते हैं प्राइसिंग सेक्शन में, जाते हैं लाइफ टाइम पे, जाते हैं फ्री में कुछ इंक्लूडेड नहीं है, देख सकते हैं। हम फ्री में सारे फीचर देना चाहते हैं, तो हम जाएंगे यहाँ पे, अपना जो भी नाम देना चाहते हैं, सिल्वर गोल्ड एक्स वाई जेड, वो आप यहाँ से सब चेंज कर सकते हैं। हम फ्री पैकेज पे गए, फ्री का नाम चेंज करना, USD 0 है, सब कुछ हमने ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। आप चाहो, सपोज आप चाहते नहीं मैं ई कॉमर्स वाला फीचर फ्री में नहीं देना चाहता, तो कितने MB का वीडियो अपलोड कर सकता है, 10 MB का। कितने MB की फाइल, मतलब वही 10 MB के। नंबर ऑफ विजिटिंग कार्ड, वी कार्ड कितने बना सकता है, 2 बना सकता है। ठीक है, फीचर्ड करना है, ठीक है। ट्रायल पैकेज है, यस। कितने दिन का ट्रायल पैकेज है, इसमें कोई ट्रायल पैकेज नहीं है, अनलिमिटेड फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने और अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं प्राइस चेंज हुई, सब कुछ देखिए अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से बेसिक चेंज कर लिया। अब जो भी पेमेंट करेगा वो पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके कस्टम डोमेन। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसकी। तो इस पार्ट को अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इस पार्ट को हम करेंगे। इसके लिए थोड़ी सी पैनल में आपको जाके नेम सी नेम वगैरह आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे। तो अभी इस पार्ट को स्किप करते हैं, अब आते हैं सब डोमेन पर। बाई डिफ़ॉल्ट जो भी आपका डोमेन होगा उसमें ऑटोमेटिक सब डोमेन बनने लगेंगे। ठीक है, तो ये पहले से जो वेबसाइट है उनके सब डोमेन यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, आप जो नए बनाएंगे उसका भी यहाँ पे आ जाएगा। जो भी यूज़र्स हैं उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको कोई चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ईमेल वेरीफाई है या नहीं है। यहाँ पे मेन्यू बिल्डर आ गया, तो जो ऊपर का ये मेन्यू है, इसमें अगर सपोज कोई चेंजेस करने हैं आपको, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है होम पेज सेक्शन। तो यहाँ से चलते हैं होम पेज पे। अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ चेंज करनी है। ठीक है, हाउ टू सेटअप ए वेबसाइट, इसको हमें चेंज करना है। तो वर्क प्रोसेस है, आई थिंक, हाँ वर्क प्रोसेस में आएगा ये। देखिए लॉन्च वेबसाइट और प्रोसेस थीम लिख के आ गया, तो अच्छे से थीम्स कर देते हैं इसको। और आपको जो भी चेंज करना है आप कर लेंगे, हम जस्ट अपडेट कर लेंगे, आप इजीली चेंज कर सकते हैं। किया, थीम्स हो गया। तो इस तरह से आप जो भी मर्जी आए फ्रंट पेज पे, वो आप यहाँ से सब इजीली चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास फुटर का ऑप्शन आ गया। तो फुटर में यहाँ पे आपके कॉपीराइट वगैरह लिखा हुआ है, आपको कोई हाइपरलिंक लगाना है या कुछ भी लगाना है, कोई XYZ आपकी कोई पेरेंट कंपनी है जिसके अंदर आप ये कंपनी चला रहे हैं, तो वो सब मेंशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये तो वो पेजेस हो गए जो पहले पहले से डिज़ाइन थे। अब यहाँ पे आप बनाना चाहते हो, कोई रिटर्न पॉलिसी बनाना चाहते हो, कोई यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी नहीं है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी, आप चाहते हो कोई रिटर्न पॉलिसी आपकी, तो आप कस्टम पेज यहाँ से क्रिएट पेज पे जाने के बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके जो भी आपका पेज का नाम देना है, आप एक पूरा पेज बना सकते हैं और मेन्यू में जाके उसे सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट पेज का ऑप्शन आ जाएगा कि कॉन्टैक्ट पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। अनाउंसमेंट के लिए कोई पॉपअप बनाना है तो बाय डिफॉल्ट आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी टेम्पलेट्स आप उसके संग प्ले कर सकते हैं। ओके, नाउ द कम्स ऑन द जूस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पेमेंट गेटवे पहले से सब कुछ इंडिकेटेड है पेज पे। तो ऐसा नहीं है, आप पेटीएम भी है, रेजर पे भी है, पेपाल भी है, तो आप सारे पेमेंट गेटवे हैं, तो आप इजीली चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया से बाहर हो, आप इजीली पेमेंट ले सकते हैं। कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑफलाइन पेमेंट गेटवे में भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सपोज आपको कैश कलेक्ट करना है, ठीक है, बैंक में लेना है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपने डाल दिया जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बैंक की डाल देते हैं। हाँ, यहाँ पे अपने IFSC कोड होता है ना, वो डाल दिया आपने। यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर डाल दिया, जो भी इंफॉर्मेशन आपने वो डाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पैसा भर के वो बोलेगा मैंने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। आप वेरीफाई करोगे पेमेंट को, अगर होगा तो यहाँ से कहाँ गया पेमेंट लॉग से, आप उसे अप्रूव कर दोगे। अब जाते हैं सेटिंग्स में।
फैब आइकन जो होता है हमारा ऊपर दिख रहा है उसको आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। लोगो चेंज करना चाहो तो आप वो यहाँ से कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप करोगे ही बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आ गया करेंसी। अब मैं चाहता हूँ मैं रुपीज़ यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे रुपी डाल सकता हूँ, और वो एक 1 = USD कितना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्रीलोडर की सेटिंग्स आ गई। अब जो मेन ऑप्शन था प्लगइन, अब हमने यहाँ पे देखा था कि हम यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं, तो ये देखिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने अभी कैप्शन की नहीं बनाई हुई है, तो उसे डीएक्टिवेट करना है हमको। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट बटन आपको देना है तो हम यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको एसएमएस का ऑप्शन देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपका मस्ट भी हो गया। इस तरह के आपके ऑप्शंस यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। कस्टम सीरीज हो गया, एडमिन में हो गया, कोई आपको एडमिन बनाना है तो वो ऑप्शन आप दूसरा एडमिन भी बना सकते हो। तो बेसिक सारी फीचर्स की बात कर ली आपने, एक बार सेटअप कर दिया, फिर सारा क्लाइंट का है, मतलब जो भी अपना कस्टमर होगा उसका उसको उसको करना है आपको। उनमें सब सेटअप कर दिया, बस पैसे गिनने हैं। तो कैसे, वो आपकी साइट पे आएगा, वो देखेगा साइट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्राइसिंग सेक्शन में जाएगा, मतलब वो थीम्स देखेगा, थीम्स देखने के बाद वो क्या प्राइसिंग सेक्शन में जाएगा। अब उसको जो भी आपने प्राइस रखी है, मुझे प्राइस साउंड्स गुड, तो उस पर जाएगा। ठीक है, और डेमोस का अपना जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डालेगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेगा। ठीक है, जो सारी इन्फॉर्मेशन डाल देगा और कन्फर्म पे क्लिक कर देगा। पेमेंट ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि हम ट्रायल पैक में सब कुछ फ्री था। पर देखिए यहाँ पे इनवॉइस सेंड हुई है, तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया, तो हमने वेरीफाई कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस का ऑप्शन भी आ गया, तो हमको यहाँ पे इनवॉइस भी मिल चुकी है, देख सकते हैं। और ये कुछ इस तरह का आपका अकाउंट यहाँ पे कुछ खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अपनी आप वेबसाइट देख पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम आपको मिली है। ठीक है, आप ये काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस क्यों ब्लैंक क्यों है, क्योंकि वो आपको फिल करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद एडिट प्रोफाइल में जाके आप अपना जो भी कंटेंट है उसको एडिट कर सकते हैं। डोमेन का ऑप्शन हो गया, मैंने बोला कस्टम डोमेन को अच्छा कुछ आएगा, तो हम इसको हम कवर करेंगे अच्छा रिस्पॉन्स आने पे। आपको सब डोमेन कैसे डाल के कैसे सीक्वेंस से कॉन्फ़िगर करना है। सब डोमेन बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रिएट हो जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सब डोमेन क्रिएट हो चुका है, तो उसी को हम विजिट कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट पूरी यहाँ पे हमको दिख रही है। अब आता है मेन्यू बिल्डर। सपोज आप एक कंपनी हो जो शॉप से डील ही नहीं करती है, पोर्टफोलियो आपको दिखाना ही नहीं है, तो आप पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन को क्यों दिखाओगे। आप यहाँ से पोर्टफोलियो ऑप्शन को हटा दोगे, लो हट गया, अपडेट कर दोगे, रीलोड करोगे, पोर्टफोलियो गायब हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ से चेंज करोगे। अब शॉप का ऑप्शन है, तो हम शॉप के ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे शॉप के ऑप्शन में जाते हैं, कैटलॉग ऑप्शन में जाते हैं, एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, या कैटलॉग करना है या नहीं करना। ठीक है, तो कैटलॉग में क्या होगा कि आपका सेल नहीं होगा। हाँ, तो इसको हम डीएक्टिवेट रखते हैं। ठीक है, अब हमने टैक्स लगा दिया 5%, 5% टैक्स लगा दिया। ठीक है, शिपिंग चार्ज लगाना है तो लगाना, कूपन अगर कोई जनरेट करना है तो आप जनरेट कर सकते हैं। मैनेज आइटम पे जाते हैं, तो पहली कैटेगरी, तो कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी में हम ले लेते हैं, एक फ़ोटो हमारे पास एक पड़ी हुई है वो ले लेते हैं। थोड़ा आप साइज़ वगैरह पे ध्यान रखना। ठीक है, कि साइज़ में और ये सारी चीज़ों पे। मैं अभी सिर्फ डेमो पर्पज से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करी, कैटेगरी कौन सी थी, शर्ट थी, तो हमने यहाँ पे डाल दिया मेंस के लिए बना रहे हैं, मेंस सब कैटेगरी कर दिया। ठीक है, शर्ट के अंदर हो सकती है प्रिंटेड, डिजिटल शर्ट, इस तरह से आप कैटेगरी बना सकते हैं, सब कैटेगरी। यहाँ पे जाते हैं ऐड आइटम, तो फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट जो भी आप सेल करना चाहते हो, तो कोई स्लाइडर इमेज है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे केस में स्लाइडर इमेज नहीं है, तो हम इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, और थंबनेल इमेज पे फ्रंट में वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए। कितना स्टॉक है हमारे पास, 2 स्टॉक है। ठीक है, स्टेटस शो करो, करंट प्राइस इसकी $12 है, पहले ये $15 की थी। हाँ, बाकी शर्ट कैटेगरी में दिखाना है, मेंस में आ गया ऑटोमेटिकली। अब जो भी आपको यहाँ पर डालना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में। रीलोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, शॉप पेज पे जाते हैं। देखिए हमारा प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे हमारे पास बाई का ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट भी हो गया। तो अब हम जो भी चलना चाहें ऑर्डर वाला प्रोसेस उस पर पूरी कर सकते हैं, पर अभी पेमेंट गेटवे ऐड करना रह गया है। ठीक है,
तो सेम पैटर्न में अगर आपको होटल है आपका तो आप होटल मैनेजमेंट करोगे, कोर्स है तो आप कोर्स करोगे, एनजीओ है तो आप डोनेशन लोगे, तो आप इनको फॉलो करते चलोगे, आपका स्टेप हो जाएगा। तो हम एक एक को अभी कवर नहीं कर रहे हैं। अब आता है मेन पेमेंट गेटवे। तो बाय डिफॉल्ट सभी पेमेंट गेटवे यहाँ पे ऐड है, सब आपको उनको केवाईसी करानी है, यू विल गेट योर मर्चेंट की, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। इस केस में हम एक ऑफलाइन पेमेंट गेटवे बनाते हैं, तो सेम वही जैसे हमने वहाँ बनाया था कि आपको यहाँ पे बैंक डाल देना है, ठीक है, और जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है, जो भी आपका अकाउंट वगैरह डिटेल है, IFSC कोड एंड स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल पेमेंट में, तो वो आप मेंशन कर देंगे और यहाँ पे वो आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अब वो लास्ट में जब जाएंगे तो आपको वो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको क्या करना है। तो आप लेंगे तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा इस वेबसाइट पे भी, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट वेबसाइट होगी ना, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। जब भी कोई अकाउंट बनाएगा उसका उसका जो यूज़र होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा। आप चलते हैं सेटिंग्स पे। तो हमको ये थीम पसंद नहीं आ रही है, हमको चाहिए कोई डिफरेंट थीम, हमको ये थीम चाहिए, तो हम इसको अपडेट कर देंगे, हमारी यहाँ पे थीम चेंज हो जाएगी। देखिए थीम चेंज हो गई, ठीक है। पर अभी भी हमारे पास नो इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही है? क्योंकि डिपेंड्स आपको क्या कंटेंट डालना है, ठीक है। आप मान के चलिए, मैं यहाँ पे फेव आइकन, पहले मेके उस पर भी आते हैं, फेव आइकन चेंज करना है इस वेबसाइट का, और मैं चाहता हूँ ये वाला यहाँ पे लग जाए, ठीक है। तो देखिए लग गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये आप चेंज कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स में आप जो भी आपका करेंसी वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं। सेम यहाँ पर सभी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप जिनमें चीज़ उसे प्ले करना चाहें प्ले कर सकते हैं। अब आते हैं होम सेक्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो भी चीज़ जो वहाँ पे मेंशन करनी थी वो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगी, ठीक है। जैसे मुझे फुटर में एक लोगो लगाना है, ठीक है, तो मैं लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ कोई भी, सिर्फ टाइप करने से यही ठीक लग रहा है, ठीक है। तो हम एक BMW का अपने लोगो ले लिया, मैं चाहता हूँ ये नीचे डिस्प्ले हो। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जैसे इनको फिल करते चलेंगे, सेम इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगी। तो हम फोटो सेक्शन में गए, लोगो पे गए, यहाँ पे गए, हमने अपना लोगो अपलोड किया, कंपनी के बारे में जो भी आपकी कंपनी है कंपनी का लोगो आएगा, ठीक है। कॉपीराइट पे अगर आपको डालना है नीचे कि ये वेबसाइट किसने बनाई हो, क्या क्या कॉपीराइट इसमें है, तो आप डाल सकते हैं। रीलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए लोगो आ गया और कंपनी इन्फॉर्मेशन आ गई। मुझे अगर कॉपीराइट डालता तो वो नीचे यहाँ पे वो लिख के आता। तो सेम वे में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे फिल करेंगे होम सेक्शन वाली, तो ऑटोमेटिकली जैसे कोई काउंटर इन्फॉर्मेशन है मेरे को बनाने की, कितने मेरे एम्प्लॉयज़ है, कितने मेरा कुछ था, ठीक है, क्योंकि हमारा ई-कॉमर्स स्टोर है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 99 हमारे पास स्टोर का ऑप्शन यहाँ पे जाए, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 आप 2-3 बनाएंगे तब वो जो काउंटर अच्छा लगेगा, अभी उतना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे आगे लिख के, तो इस तरह से आप जब 2-3 बना देंगे तो सब एक लाइन से आने लगेंगे कि आपके पास इतने स्टोर हैं, इतने, ये सब कुछ आप थीम के अकॉर्डिंग उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आता है सर्विस सेक्शन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास सर्विस सेक्शन है, तो पूरा ब्लैंक होगा, पूरा सर्विस सेक्शन ब्लैंक है। तो हमने यहाँ पे कोई सर्विस बनाई, ठीक है, कोई इमेज हमारे पास अभी नहीं है, तो हम यहाँ पे एक सर्विस सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। एक एसईओ का हम लोगो भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, ये सही लग रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंटेंट डाल दिया, ठीक है, कि हमारे एसईओ नाम की सर्विस है, ये उसका कंटेंट है। तो यहाँ पे आप HTML यूज़ कर सकते हैं, तो एक अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई वीडियो लगाना है तो आपके पास वीडियो लगाने का ऑप्शन भी है। अब जैसे इस पेज को मैं रीलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख के आ गया। आप 2-3 बनाएंगे तो वो एकदम से कूल सा लगने लगेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया, देखिए ऐसे वो कंटेंट आ गया। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन बना सकते हैं। सेम गोज विद पोर्टफोलियो, जो हम हटा चुके हैं यहाँ से मेन्यू में, हमारे में पोर्टफोलियो नहीं आएगा, तो आप उस तरह से पोर्टफोलियो सेक्शन में जाकर कंटेंट डालेंगे तो वो आने लगेगा। सेम गोज विद द टीम, आप टीम मेंबर ऐड कर सकते हैं, सभी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट पेज का ऑप्शन है, तो अब जैसे कॉन्टैक्ट पेज तो इसमें हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें जैसे हम इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो आएगी हमारे पास, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ये सारी हमने इन्फॉर्मेशन भर दी, ठीक।
देखिए जो भी हमने हमने भरा था कॉन्टैक्ट में वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाएगी। अब कोई कस्टम पेज बनाना है तो बना सकते हैं, कोड्स वगैरह का देना है तो क्यूआर कोड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो क्यूआर कोड आप यहाँ से कोई भी अपनी वेबसाइट का लिंक है वो डाल दीजिए, सेव कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया। आप इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आपकी साइट में ट्रैफिक आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसमें वी कार्ड का ऑप्शन। तो वी कार्ड आपको पता होना चाहिए, वी कार्ड क्या होता है, बेसिकली वर्चुअल बिजनेस कार्ड होता है। तो इसमें काफ़ी सारे थीम्स हैं जिसका हमने इसमें दिया था प्राइवेट में, दो लोग दो वी कार्ड बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे गए तो काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जो भी आपको स्टाइल पसंद है, मुझे ये स्टाइल पसंद आ रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोफाइल पिक्चर, तो मेरे पास प्रोफाइल पिक्चर हो गई, ये हो गई मेरी कवर फोटो। यहाँ पे मुझे अपना नाम डालना है। ठीक है, तो वी कार्ड का नाम क्या है, तो वी कार्ड का नाम है निक। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डायरेक्शन वगैरह आपको कुछ डालना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या जो भी डालना है, जिस भी स्टाइल से आपको टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भर लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेमो, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन करते चलेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी है। ठीक है, अगर वो अदर इन्फॉर्मेशन दिखानी है, जैसे इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही थी, वो कैसे दिखेगी, इसमें तो बेसिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई नहीं। ये तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप जब वी कार्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अब मैं जैसे इस वेबसाइट को मैं विजिट करके देखता हूँ, ये वी कार्ड की वेबसाइट लगती है, ये लगती है, देखिए ये वी कार्ड बन गया। अब ये फ़ोन के हिसाब से पर प्रोजेक्ट है, इंक्वायरी फॉर्म है, अवर सर्विस है, अबाउट अस है, ये कैसे अपडेट होगा। तो सेम जैसे मैं यहाँ पे सर्विस सेक्शन में जाऊँगा, अब ये सर्विस जो आ रही है, ये सर्विस किसके लिए आ रही है, वी कार्ड के लिए। ठीक है, तो इसमें हम BMW का लोगो लगाएंगे एस की जगह, और मैं ऐसे डाल दिया, जो भी आपके कुछ भी प्रोजेक्ट डिटेल है जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अपडेट करेंगे। अब इसे हम रीलोड करेंगे, देखिए हमारा प्रोजेक्ट आ गया। क्यों, ये डिज़ाइन किसके लिए, फ़ोन के हिसाब से डिज़ाइन है। ठीक है, तो इस तरह से आप वी कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हो इस वेबसाइट में, पर्सनल के लिए। अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो वेबसाइट है वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आता है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पेमेंट लॉग्स थे जो आपके, वो सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इनके किसी ने ट्रायल लिया, आपने कस्टम डोमेन का ऑप्शन पेड वर्जन में दिया है तो आप वो कर सकते हैं। आपने यहाँ पे शॉप का ऑप्शन नहीं दिया या कोर्स का ऑप्शन नहीं दिया, तो आप डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग प्लान, जिसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा यूजर से चार्ज कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ ये ओवरऑल वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, इसको यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा करें और यूज़ करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।